औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। अच्छा, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिज़नेस मैथ में। ये चैप्टर 10 का टॉपिक है। 9th में ये चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, चैप्टर का नाम है। और फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। और KPK में भी यही टॉपिक है आपके पास, चैप्टर नंबर 2 है सिर्फ। तो हर जगह पे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बोर्ड्स में है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होगा, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -12। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। सबसे पहले हमने जो है इस इक्वेशन को मैट्रिक्स को हमें लिखना है। इन इक्वेशंस को x का कोफिशिएंट क्या 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -6, x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है -2। वेरिएबल्स हमारे पास x और y है, तो कॉलम के अंदर हमने x और y लिख लेना है इज इक्वल टू। यहाँ पे अब जो इक्वल के साइड पे जो नंबर्स बचे हैं -12 है और -4 है, ये एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सपोज करते हैं ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स B है। अब A आपके सामने अगर हम देखें, ठीक है, सॉल्व करने से पहले इस मैट्रिक्स को मैंने A का नाम दिया, तो A क्या आ गया 2 -6 3 -2, ये आपने A लिख दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रखा था, -12 और -4 का, ये देखें बी, ये बी आपके पास आ गया। और ये सेंटर वाला क्या था, एक्स था, एक्स क्या था, एक्स वाई था, ठीक है। एक्स वाई मैट्रिक्स का नाम आपने एक्स रख दिया। अच्छा, आपने क्योंकि एक्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, क्यों एक्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, आपने वेरिएबल एक्स और वाई उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स को आपने सॉल्व करना है। ए है कहाँ पे, एक्स की लेफ्ट साइड पे, तो बी की लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स बनेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपने ए इनवर्स फाइंड करना होगा, तो आपने अब ए इनवर्स इसका फाइंड करना है। ये मैंने ए बी और एक्स आपको बता दिए थे। ये जो स्ट्रेट लाइन है डिटरमिन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 -6 3 और -2, ये आपने इसको ए का नाम दिया था। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो स्ट्रेट लाइन है वो डिटरमिन को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 -6 3 और -2 इसका डिटरमिन लेंगे। डिटरमिन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर माइनस, -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सेंटर माइनस। 2 टू 4 होते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस -4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 6 3 कितने हो जाएंगे 18, -4 प्लस 18 आपके पास 14 आ जाएगा। क्योंकि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। एक ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, ये आपका इस मैट्रिक्स था, इन दोनों वैल्यूज़ की जो है ना प्लेसेस चेंज करनी है, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। 2 -6 है, ठीक है, तो इन दोनों के प्लेसेस चेंज करते हैं। -2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये देख लें -2 और 2। और ये सेकेंडरी डायगोनल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों के साइन चेंज होते हैं। -6 का साइन चेंज करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 का साइन चेंज करेंगे -3 आ जाएगा। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स क्या था, उसका फॉर्मूला 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपने याद रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी 14, एडजॉइंट की वैल्यू क्या है -2 6 -3 और 2। अब आपने, अच्छा, तो ये आपके पास x क्या था, ए इनवर्स बी था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ए इनवर्स डिस्प्ले हो रहा है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है, इसके अंदर पुट कर देते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। ये आपने x एज इट इज़ लिखा, ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/14 -2 6 -3 और 2, -2 6 -3 और 2। अब आपके पास जो बी मैट्रिक्स था, ठीक है, बी मैट्रिक्स आपके सामने ये है, -12 और -4 इसकी वैल्यू थी, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू ये आपने पुट कर दी, बी की वैल्यू आपने -12 और -4 पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 थी। अब x क्या था, वो आपके पास था एक्स वाई मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व आपने करना था
अब ये देखें दो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होते हैं, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, -2 को -12 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को -4 के साथ सेंटर में आएगा प्लस का साइन। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम तो नहीं है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कॉलम एक ही है। -3 को -12 से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 1/14 तो एज इट इज़ आएगा जब तक ये मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 12 24। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 4 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 12 36, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8, 14 माइनस 14 क्या आ जाएगा 0, 36 माइनस 8 कितना आ जाएगा 28। अब क्या करेंगे, 1/14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/14, 1/14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/14। अब 0/14 क्या होता है 0, 28/14 आपके पास आ जाएगा 2। कंपेयर करते हैं दो मैट्रिसेस, अगर आपस में इक्वल हो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप आंसर को अपना चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी 2x - 6y = -12 और सेकंड इक्वेशन थी 3x - 2y = -4। किसी एक में आप पुट करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई थी 0, 2 × 0 -6, y की वैल्यू क्या आई थी 2 = -12। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 2 12 और साथ माइनस का साइन, -12 -12, 0 -12 क्या होता है -12। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन में भी मैंने पुट कर दिया। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी एक में, दोनों में पुट करना ज़रूरी नहीं है, किसी में पुट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, उसने अगर चेक कहा तो फिर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो है आपके पास क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अगर क्रैमर रूल कहेगा तो क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करने का कहेगा तो फिर आपने इन्वर्जन मेथड से ही करना है। क्रैमर रूल से कहे तो तब क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 3 है और सेकंड इक्वेशन है 2x + 5y = 7। अब मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना 1 है, y का कोफिशिएंट कितना 3 है। ठीक है, आपके सामने अभी डिस्प्ले होगा 1 और 3, और x का कोफिशिएंट 2 आ गया और y का कोफिशिएंट क्या आ गया 5। यहाँ पे वेरिएबल्स x और y थे, ये कॉलम में आ जाएंगे, = 3 और 7 ये अलग कॉलम में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स A का नाम, इसको x का नाम, = इसको B का नाम देंगे जो इक्वल की साइड पे मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। A क्या है ये देख लें, 1 3 2 और 5, उसका नाम मैंने A रखा था। x आपके पास क्या आया था, ये आपके पास x था xy। ठीक है, और B आपके पास क्या था, B ये 3 और 7 था। अब A का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या है 1 3 2 और 5, 1 3 2 और 5। ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो आपके पास स्ट्रेट ब्रैकेट्स हैं ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 2 6, साथ माइनस का सिंबल, 5 - 6 क्या होगा, आपके पास आंसर आएगा -1। तो डिटरमिनेंट क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब हमने Ax फाइंड करना है। Ax में आप क्या करते हैं, जब Ax लिखते हैं तो B मैट्रिक्स को x एलिमेंट्स की प्लेस पे लिख देते हैं। ठीक है, x एलिमेंट 1 और 2 थे ना, तो वहाँ पे आपने 3 और 7 लिख देना है, और फिर मैट्रिक्स A को देखना है। फर्स्ट कॉलम तो आपने फिल कर दिया, सेकंड कॉलम क्या है 3 और 5 ये आपने लिख दिया है ना। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, सेंटर माइनस, और ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई सेंटर माइनस। अब इसको सॉल्व कर दिया, 3 5 कितने आते 15, 3 7 21, सेंटर माइनस, 15 - 21 क्या आपके पास आएगा -6। ये आप ए का डिटरमिनेंट आपने फाइंड कर लिया। अब आपने ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब आपने ए वाई को किस तरह लिखना है, जिस तरह मैंने आपको ए एक्स का बताया था। एक्स वाले कॉलम में बी मैट्रिक्स को लिखना था, ठीक है, ए एक्स में, और ए वाई में आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को वाई की प्लेस पे लिखना है। ठीक है, वाई एलिमेंट थे ना ये 3 और 7, वहाँ पे बी को लिख दिया। अब आपने फर्स्ट कॉलम जो था उसको देखना ए वाला 1 और 2, ठीक है, वो आपने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर -1, 7 दर 7 और 3 2 6, 7 माइनस का सिंबल, 7 - 6 क्या होता है 1।
ए वाई आपने फाइंड कर ली डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर रूल का जो फार्मूला था, ठीक है, वो क्या था, एक्स आपने फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, और वाई क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। तो अब ए एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास आई थी, -6 ही आपने लिख दी। ए का जो डिटर्मिनेंट था वो -1 के इक्वल था। ए वाई की वैल्यू जो आई थी वो 1 आई थी, और ए वाई के बाद ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -1। माइनस माइनस कट जाएगा, 6 एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 1 ओवर 1 1 होता है, साथ माइनस का सिंबल, वाई की वैल्यू -1 आ गई। उसी तरह ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में से किसी एक में पुट कर लें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर सही है। एक्स की वैल्यू क्या आई, 6 + 3, वाई की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। 6 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 3 इज इक्वल टू 3। 6 - 3 क्या होता है, 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो आप ये सेकंड में भी मैंने चेक करके आपको बता दिया, 2 × 6, एक्स की वैल्यू 6 आई थी, प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 7, 2 6 = 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 = 5 इज इक्वल टू 7। 12 - 5 कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू 7। तो आपने क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व कर लिया और इन्वर्जन मेथड से भी, दोनों मेथड आपको सिखा दी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक।